हरे राम हरे रामा, राम राम हरे हरे। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे रामा, राम राम हरे हरे। हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे रामा, राम राम हरे हरे। हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे रामा, राम राम हरे हरे। हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे रामा, राम राम हरे हरे। हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे रामा, राम राम हरे हरे। हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वसुदेव सुतं देवं कंस चानु, चरणों में मेरा वंदन, साष्टांग दंडवत। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बहुत सौभाग्य का दिन है कि आप सभी भक्तजनों के, वैष्णव जनों के, गीता प्रेमियों के दर्शन हो रहे हैं। और आज हम, जैसा कि चर्चा हुई थी, भगवत गीता का जो दूसरा अध्याय है, सांख्य योग, उसका थोड़ा सा संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। और उसके बाद उसमें कोई शंका समाधान होगा तो हम सब करेंगे। हमारे सारे एक आचार्य मिनट यार, एक मीटिंग में आवाज, कौन सी वाली मीटिंग में बोला?
हरे कृष्णा पापा। एक मीटिंग में आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, दूसरी मीटिंग में आवाज नहीं आ रही है, मतलब हाँ आज क्या हमने दो आईडी लिए हैं, तो कुछ थोड़ा सा टेक्निकल डिस्टरबेंस हो सकता है। हाँ, एक आ, बार आप देखो। चलो, शायद अब आ रही होगी, देखना। देखता हूँ, एक मिनट। अब आ रही होनी, अब आनी चाहिए। हरे कृष्णा बोलो। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ना, अभी नहीं आ रही। अभी नहीं आ रही, एक सेकेंड। हरे हाँ, अब कृष्णा। आई, अब आई, अब आई। अब आई है ना? अब आ रही हाँ, है हरे कृष्णा, अब आ रही है। अरे, अरे, अब आ रही है ना? बिल्कुल। ठीक है, हरे कृष्णा। और कोई भी टेक्निकल समस्या हो सकती है तो मयंक गुप्ता के नाम से या अनीता गुप्ता के, उन पर आप चैट कर दें, मैसेज छोड़ दें। मैं शायद अटेंड नहीं कर पाऊंगा बीच में, है ना? हाँ। बहुत खुशी की बात है कि हम सब लोग भगवत गीता का, सुधा गुप्ता जी फिर कह रही है नो साउंड है। सुधा नहीं जी नहीं, आ देख, रही है अभी। अब तो आ रही है साउंड मेरे मिनट ख्याल तक से। हाथ उठाते हैं तो जिनको भी आवाज आ रही है, तो जिनका कैमरा ऑन है। हाँ, आ रही है आवाज। आप एक बार मयंक गुप्ता जी के उस पर देख लेना। हम सब लोग भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं, बहुत गंभीरता से कर रहे हैं। और 26 क्लासेज में जो साधक आ रहे हैं, मैं उन सबको नमन करता हूँ। और जो लोग, जो मटेरियल दिया जा रहा है, जो आचार्य हमें निमित्त बन रहे हैं, उन सब में श्रद्धा भाव रखते हुए, भगवान श्री कृष्ण में श्रद्धा भाव रखते हुए इस भगवत तत्व को ग्रहण करने की चेष्टा कर रहे हैं, वो बड़े साधुवाद के पात्र हैं। कुछ दिनों में इस क्लासेज में हम आपका टेस्ट वगैरह और बाकी चीजें भी स्टार्ट करेंगे, लेकिन तब तक आप, मेरा निवेदन है कि हम गंभीरता से सभी क्लासेज को ज्वाइन करें। जो भी आचार्य जिस भी क्लास में हरे पढ़ा कृष्णा रहे पापा। हैं। हाँ, हरे हाँ। कृष्णा। हाँ, हाँ, सॉरी फॉर दिक्कत। आवाज बीच बीच में कम हो रही है। या तो कम हो, स्पीकर देखो एक बार आप। हमारा अच्छा, फोन का। दोनों साथ साथ हैं इसलिए तो नहीं हो रही है। ये रीजन तो नहीं होना चाहिए। एक का नेट कम हो सकता है। ये रीजन हो सकता अच्छा, एक का नेट कम है ना? है। देखो, अभी आपकी आवाज अच्छी आ रही है दूसरी हाँ, मीटिंग में। तो नेट की प्रॉब्लम होगी फिर, या तो तो मैं, अभी माइक को ऐसे ही रखो। ठीक है। अभी ठीक है आपकी आवाज। अभी मैं बीच में नेट चेंज करूंगा तो चला तो नहीं जाएगा? मैं नेट चेंज कर लेता हूँ, दूसरा ले लेता हूँ या तो। कर लो, फिर से ज्वाइन कर लो। नहीं, फिर से ज्वाइन करने में दिक्कत आएगी, फिर मुझे होस्ट कौन बनाएगा? चलो, अभी आप है ना, मैं फिर से बता दूंगा। अभी आपकी आवाज दोनों मीटिंग में सही आ रही है। चलिए ठीक है। थैंक यू। थैंक यू। अर्जुन विषाद योग, ये भगवत गीता का पहला अध्याय है जिस पर हमने चर्चा की। और गीता के पहले श्लोक से ही गीता की जो यात्रा है, जो उत्तान है उसका, जहां हमें ले जाएगी, उसकी हमें झलक मिलती है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा। गीता में अर्जुन को कर्तव्य पालन में संशय होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ ड्यूटीज। हमारा जो ये जीवन है कुरुक्षेत्र है, इसमें हम कैसे धर्म क्षेत्र इसको बना लें, हमारी राइट ड्यूटी करें, राइट डायरेक्शन में जाएं, और जिस उद्देश्य के लिए हमें मानव जीवन मिला, उस उद्देश्य को बहुत सहजता से हम प्राप्त कर सकें, ये भगवत गीता का उद्देश्य है। यही भगवान श्री कृष्ण का मंतव्य है। लेकिन प्राय हम लोग सभी कामना के वश होकर, सुखासक्ति के वश में होकर, रागत द्वेष के वश में होकर कर्तव्य और अकर्तव्य में भेद नहीं कर पाते हैं। या कहें, हमारे मन बुद्धि में कोई आग्रह होता है, उसी के अनुसार हम चलना चाहते हैं। इसलिए हम कई बार जो कर्तव्य है देश काल परिस्थिति के अनुसार, हमारे वर्णाश्रम धर्म के अनुसार, हम उस कर्तव्य को करने से चूक जाते हैं, अकर्तव्य का पालन कर बैठते हैं। यही अर्जुन के साथ हुआ। और चूंकि हमने मन बुद्धि का आग्रह ले रखा है, इसलिए हम उसी गलत बात को सही मानते हुए तर्क पे तर्क, कुतर्क पे कुतर्क करते हैं।
और ऐसी ऐसी दलीलें देते हैं जो बुद्धि से हमें सही प्रतीत होती हैं। यही अर्जुन कर रहे हैं पूरे अर्जुन विषाद योग में। अर्जुन हमारे प्रतिनिधि हैं, हम भी यही करते हैं, यही मोह है। और इसमें एक बड़ी सुंदर बात की हमने चर्चा की कि भगवान पहले अध्याय में कुछ भी नहीं बोलते हैं। हम भी ये बात सीखें, हमें कहीं भी समस्या समाधान का अवसर मिले, हम इस अथॉरिटी में हो, तो पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें, पहले सुने दूसरों की ज्यादा। घर में प्रॉब्लम है, चाहे ऑफिस में है, चाहे समाज में है, सुने, देखें वास्तव में प्रॉब्लम क्या है, सिम्टम्स क्या है, उसका कारण क्या है, तभी निवारण कर पाएंगे। कुछ नहीं बोलते। जब अर्जुन थक जाते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं, सीवियर डिप्रेशन में आते हैं, तब भगवान श्री कृष्ण दूसरे अध्याय में अपना उपदेश शुरू करते हैं। और देखिए, पहले भगवान मानो शॉक थेरेपी देते, जैसे आदमी जब उस पर उपदेशों का असर नहीं होता क्योंकि उसकी चेतना बहुत गिर चुकी है, तो डॉक्टर जैसे शॉक थेरेपी देते, करंट देते हैं, जिससे कि एक बार तो वो होश में आए। तो भगवान कहते हैं, कुतस्त्वः कस्मलमिदं विस्मय समुपस्थितम्। अर्जुन, तेरे नाम से, तेरे गांडीव की टंकार से बड़े बड़े योद्धा हिल जाते हैं, तुझमें ये कायरता, ये कहां से आई तुझमें ये, और वो भी इस अवसर पर जबकि पूरी सेना तेरी तरफ देख रही है। जैसे मान लो देश, समाज, राष्ट्र, परिवार हमसे पुकार कर रहा हो और हम छुप जाएं। कुतस्त्वा, एक बहुत बढ़िया बात स्वामी जी महाराज बताते हैं कि ये कायरता हमारा स्वरूप नहीं है, आई है, आगंतुक दोष है, यानी हम में है नहीं, हम चाहें तो इसको हटा सकते हैं। और फिर भगवान जो बोलते हैं, ये ऐसे श्लोक हैं मानव भारत की मरी हुई चेतना को जगाने वाले श्लोक। भगवान अर्जुन को नपुंसक कह देते, क्लब्यम मा स्म गमय पार्थ है न तत्त्वयि उपपद्यते। अर्जुन, तुझे ये कायरता, ये नपुंसकता, ये शोभा नहीं है। और मैं नहीं चाहते हुए भी इस श्लोक में कुछ समय खर्च करूंगा। हमारा देश सदियों तक गुलाम रहा, उसका कारण सिर्फ यही छुपा है। हम प्रतिकार करना होता है, वहां प्रतिकार नहीं करते। धर्म अधर्म में, कर्तव्य अकर्तव्य में हम भेद नहीं कर पाते, और जो ड्यूटी हमें दी गई है उसको हम नहीं कर पाते, और शास्त्रों की भी गलत व्याख्या करते हैं। जब सोमनाथ के मंदिर में लुटेरे आए, उस समय वहां कहते हैं 300 पंडित थे जो काफी हष्ट-पुष्ट थे, लेकिन उन्होंने भगवत गीता की, हमारे शास्त्रों की गलत व्याख्या की कि जो कर रहे हैं वो भगवान कर रहे हैं, जो होगा वो अच्छा होगा, जो हो रहा है वो भी अच्छा होगा। उन्होंने जितना प्रतिकार वो कर सकते थे उतना भी नहीं किया, और जो उस सेना को नाकों चने चबा देते, वो भील, वो हमारा समाज का वो तबका, मेहनत कश तबका, उनको मंदिर की सीढ़ियों पर नहीं चढ़ने दिया जाता। नहीं तो उनके जो नुकेले जो तीर थे, भाले थे, वो चटनी बना देते। ये जो हमारे समाज में जो ये वर्ग संघर्ष है, ये जो कचरा पैदा किया गया है बहुत सदियों से अंग्रेजों के द्वारा और कुटिल लोगों के द्वारा, हम यदि इंटेलेक्चुअल हैं तो इसकी गहराई तक जाएं और इसको समझें, वर्णाश्रम व्यवस्था को समझें। हम दूसरों की चालों में फंसे नहीं। ये वर्णाश्रम व्यवस्था घृणा करने के लिए नहीं है, डोंट टच मी नहीं है, अस्पृश्यता के लिए नहीं है। इसका एक बहुत वैज्ञानिक आधार है, जिसको हम भगवत गीता में समय समय पर बहुत विस्तृत रूप से लें। तो अर्जुन को कहते हैं भगवान, क्लब्यम मा इसमें गमय पार्थ। अर्जुन, तू खड़ा हो जा और युद्ध कर, युद्ध कर, युद्ध कर। भगवान अर्जुन की किसी भी दलील का उत्तर नहीं देते हैं, सीधा अपना फैसला सुना देते। क्यों? अर्जुन अभी कुछ भी समझने की स्थिति में नहीं। अर्जुन झुंझला जाते, भगवान से कहते हैं, अरे आपने मुझे कायर कह दिया और मुझे युद्ध करने की आज्ञा दे दी, आपको पता नहीं है मेरा युद्ध किनसे होने वाला है? अरिसूदन और मधुसूदन 2 नाम अर्जुन भगवान के देते। देखिए,
भगवत गीता में एक एक संबोधन में इतना अर्थ छुपा हुआ है, हम थोड़ा बहुत अपनी बुद्धि से पकड़ पाएंगे संत कृपा से, उसमें कल्याण है। वो कहते हैं अरिसूदन आपका युद्ध तो दुष्टों से हुआ था, शत्रुओं से हुआ था, और मधुसूदन मधु नाम के राक्षस से हुआ था। क्या आपको दिखता नहीं मेरा युद्ध किनसे है? गुरु द्रोण से और भीष्म पितामह से, जिनकी गोदी में मैं खेला हूं, जिन्होंने मुझे सब कुछ दिया है। आज जो मैं खड़ा हूं मेरे गुरुदेव, उनसे मैं ये युद्ध करूंगा। आप क्या चाहते हैं? मुझे राज्य की कोई लालसा नहीं है। यही हम करते हैं। हम धर्म पालन नहीं करना चाहते और उसके पीछे दलील देते हैं अपने त्याग की, उसके पीछे छिपी कायरता को, कर्तव्य पलायनता को हम नहीं देख पाते। मानो अर्जुन ये आक्षेप कर रहे हैं भगवान पर कि तुम मुझे राज्य दिलाना चाह रहे हो। नहीं, भगवान अर्जुन को राज्य नहीं दिलाना चाह रहे, भगवान तो उससे कर्तव्य पालन कराना चाह रहे हैं, क्योंकि वो क्षत्रिय है और क्षत्रिय का उस समय कर्तव्य है कि वो युद्ध करे, क्योंकि धर्म और व्यवस्थाएं सारी उसी पर टिकी। लेकिन अर्जुन, जब भगवान की फटकार पड़ती है तो देखिए अर्जुन की इस क्वालिटी को हमको पकड़ना है। मैं बहुत संक्षिप्त में ले रहा हूं। अर्जुन को कितना ही भगवान फटकार रहे, कुछ भी उनके मन के विरुद्ध बात कहते, लेकिन अर्जुन का विश्वास, श्रद्धा भगवान में डिगती नहीं, वो उनका पीछा नहीं छोड़ते हैं। बस यही बात यदि हम धारण कर लें अपने जीवन में कि हम भगवत गीता हमारे समझ में नहीं आए, हमने जो धारणाएं बना रखी हैं उनका चकनाचूर चाहे गीता कर दे, लेकिन हम भगवत गीता को सुनना बंद नहीं करें, पढ़ना बंद नहीं करें, भगवान श्री कृष्ण में अपनी श्रद्धा बनाए रखें, तो आप विश्वास कीजिए ये भगवत गीता हमें उस चोटी पर पहुंचा के दम लेगी, चाहे हम कैसे भी परवाह नहीं करते भगवान से। तो अर्जुन एक श्लोक बोलते हैं इस बात को समझकर, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव प्रक्षामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वां प्रपन्नम्। भगवान की शरणागत होते हैं अर्जुन, और स्वामी जी महाराज कहते हैं कि अर्जुन भगवान की अभी झूठी शरणागत हुए हैं, पूरी नहीं हुए, आधे अधूरे हुए हैं। जैसे हम कहते हैं ना झूठे मूठे ही कहिए, झूठे मूठे कहिए जोर से, और इस दिमाग से हम कहते हैं आगे से तो हे प्रभु हम तेरे ही हैं, और पीछे से कहते हैं कि अरे हम तो हमारी पत्नी के हैं, पति के हैं, घर के हैं, ऑडी कार के हैं, धन के हैं। लेकिन कोई बात नहीं, बोलिए झूठ भगवान से, ये भगवान ही है जो हमारे झूठ को भी एक दिन सच कर देंगे। तो लगाइए झूठ का ही नारा लगाइए, आइए शरणागत होते हैं भगवान के। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं केवल आपका हूं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, आप कृपा करो, मैं आपको। अर्जुन कहते हैं, देखिए बहुत प्यारी बात कहते हैं इस श्लोक पे, थोड़ा सा मैं समय लूंगा। कार्पण्य दोषो अपत स्वभाव है प्रक्षामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। सबसे पहली बात अध्यात्म में हम अपनी बीमारी को एक्सेप्ट करें। हम तो गीता के पंडित हैं, 700 श्लोक याद हैं, 8-10 टीकाएं पढ़ रखी हैं, अब इतना वजन लाद रखा है गधे की तरह, अब कोई हमारा क्या बिगाड़ लेगा। मैं डॉक्टर धारकर का उदाहरण देता हूं, जयपुर में, वही जयपुर में क्या शायद इंडिया के टॉप न्यूरो सर्जन है। अब मैं हूं तो पागल, न्यूरोटिक प्रॉब्लम है मुझे, लेकिन मैं मानता ही नहीं कि मुझे है, तो डॉक्टर धारकर मेरा क्या बिगाड़ लेगा भैया, क्या क्या इलाज कर देगा। एक्सेप्टेंस कि हमें भगवत गीता की जरूरत है, भगवान श्री कृष्ण की वाणी की जरूरत है, और जो भी हमने इकट्ठा किया है आधा अधूरा इसको फेंकिए, खाली होइए और तैयार होइए भगवत गीता के ज्ञान को जैसा भगवान श्री कृष्ण ले जा रहे हैं वैसा सुनने के लिए। पहली बात। दूसरी बात, अर्जुन का जो ध्येय है
इसी प्रश्न से भगवत गीता समस्त शास्त्रों से बिल्कुल अलग हो जाती है, बिल्कुल अलग। हमारे शास्त्र कोई कम नहीं है, गलत मत समझ लेना। वेद है, उपनिषद है, पुराण है, एक से एक बढ़कर है, लेकिन गीता विलक्षण है। क्यों? अर्जुन कहते हैं प्रभु मुझे वही बात कहिए जो मेरा कल्याण करे, श्रेयम श्रेया। और सभी शास्त्रों में श्रेय और प्रेम मिले हुए हैं, लेकिन गीता सिर्फ और सिर्फ कल्याण की बात करती है, वो भी बहुत सहज तरीके से। और कहते हैं प्रभु शिष्यस्ते हम, मैं आपका शिष्य। देखिए सुनने में सब बातें बड़ी आसान लगती हैं। अर्जुन भगवान की खास सखा है, सालों साल खेले हैं, अंतरंग सखा है, अंतःपुर तक में उनकी एंट्री है, शिकार खेलते हैं, स्नान करते हैं। ऐसे सच्चे पक्के दोस्त में गुरु भाव देख लेना, ये अर्जुन ही कर सकते हैं। हमारे सामने तो साक्षात संत भी आ जाए ना, हमें भी दो चार तो कमी दिखती है उनमें, अरे बातें तो कर रहे हैं बढ़िया, मामला गड़बड़ है इनका। हाँ गीता में बात तो अच्छी है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने भी तो रासलीला रचाई थी साहब। सत्यानाश होगा हमारा यदि ऐसी मेंटेलिटी को हमने छोड़ा। शिष्यस्ते हम, देखिए गुरुत्व तब उतरेगा, गुरुत्व तत्व गायब नहीं हो सकता इस दुनिया से, ये भगवान का वचन है। ये हमारी गलतफहमी, हम कहते हैं गुरु नहीं है, गुरु नहीं है। गुरुत्व हमेशा है, हर जगह है। शिष्यत्व होगा वहां गुरुत्व प्रकट, शिष्यत्व लाया। गुरु आएगा 500 किलोमीटर से आएगा, 1000 किलोमीटर से आएगा, ये स्वामी जी का वचन है। भगवान श्री कृष्ण गुरु भेजेंगे, परिस्थिति के रूप में, व्यक्ति के रूप में, किसी भी रूप में भेजेंगे। शिष्यत्व हो हमारा, पात्रता हो। और कहते हैं प्रभु मैं आपकी शरणागत। स्वामी जी कहते हैं चाहे छोटी शरणागति करें, बहुत महत्व है उसका। बच्चा माँ के शरणागत होता है, वो दवाई नहीं ले सकता, कैप्सूल नहीं निगल सकता, तो डॉक्टर कहता है भाई देखो माँ जी, अब ये दवा और कैप्सूल आप पी जाओ। क्यों? अरे आप पियोगे, आपका दूध बच्चा पिएगा, बच्चा ठीक हो जाएगा। हाँ ये ठीक है, बच्चा ठीक हो जाता है। अब यहाँ पे कर्म सिद्धांत फेल हो जाता है। मैं आपके चरणों में निवेदन करूं, जो कर्मवादी बनते हैं ना, बच्चे ने कोई कर्म नहीं किया ठीक करने के लिए, अपने आप कोई कर्म नहीं किया, लेकिन उसमें एक क्वालिटी है, वो माँ की शरणागत। माँ इलाज कराए तो, हाँ कराए तो भी शरणागत, अच्छा नहीं कराए तो, हाँ नहीं कराए तो भी शरणागत है। भगवान हमको माल दे, पद दे तो, हाँ तो भी हम भक्त हैं, और सब कुछ लूट ले, अपमान कर दे तो, हाँ तो भी हम भक्त हैं। ये शरणागति, ये शरणागति। शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नः, है ना। और अर्जुन ऐसा कह के कहते अब मैं युद्ध नहीं करूंगा। बात तो मैंने सब मान ली, पर युद्ध नहीं करूंगा। भगवान हंसते हैं, कैसे बच्चे हैं हम, हठीले, शरणागत भी हो रहे हैं और कुछ जिद भी कर रहे हैं। अब भगवान सांख्य योग का उपदेश करते हैं, और ये सांख्य योग, इसको ज्ञान योग कह लें, ब्रह्म विद्या कह लें। देखिए जब तक इस सांख्य योग को हम नहीं समझ लें, कोई भी योग हमारे लिए काम नहीं करेगा। पहला श्लोक ये गीता की नींव है, दूसरा अध्याय पूरा ही गीता की नींव है। इससे पता चल जाता है गीता आगे कहाँ जाएगी, कैसा इमारत, सुंदर इमारत, विलक्षण इमारत खड़ी होने वाली है। जितनी ऊंची अच्छी इमारत होगी, ऐसी नींव होनी चाहिए। तो दूसरे अध्याय में आपको, 18 अध्याय में ऐसी कोई चीज नहीं है जो दूसरे अध्याय में नहीं हो, है संक्षिप्त रूप से। तो भगवान कहते हैं ऐसोचानन विशोचस्त्वं प्रज्ञावादांच भाससे गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिता। थप्पड़ मारते हैं, देखिए भगवान, जरूरत पड़ती है थप्पड़ भी मारते हैं, गले भी लगाते हैं, माफ भी करते हैं, थप्पड़ मारते हैं। क्या थप्पड़ मारा? प्रज्ञावादांश भाससे। देखिए ये अर्जुन के लिए मत सोच लेना, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, थप्पड़ अर्जुन के लिए मत सोच लेना, कोई फायदा नहीं होगा। ये हमारे लिए सोचना है। वो कहते हैं तू पंडितों की सी तो बातें कर रहा है, प्रज्ञावादांश भाषा से, और तुझे ये नहीं पता
अभी तुझे सत और असत का ही भेद नहीं पता। शरीर मरेगा ही, स्वामी जी कह रहे हैं शरीर मरेगा ही नहीं, मर ही रहा है। एक वेस्टर्न के फिलोसोफर हुए हैं, वो शायद मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, शोपेनहावर है शायद। वो किसी के जन्मदिन पर जाते थे तो एक डमरू ले रखा था उन्होंने, और डमरू लेके जो है वो डमरू बजाते थे, तांडव नृत्य सा करते थे। तो कहते थे भाई कोई फूल लाओ, आप ये क्या गाना गा रहे हो। ऐसा गाना गाते थे कि भाई आपका 1 साल कम हो गया है, अब आप चेत सको तो चेतो, कि आपका जन्मदिन का मतलब है 1 साल कम हो गया है। स्वामी जी महाराज एक बहुत सटीक बात कहते हैं। अभी हम विवेचन सत्र में बैठे हैं, हम 8 साढ़े 8 बजे उठेंगे। ये पक्की बात है कि हमारी जो भी आयु है उसमें से 1 घंटा कम हो गया। प्रतिक्षण हम मर रहे हैं, उसी तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब डरे क्या? नहीं, डरे नहीं, सदुपयोग करें उसका। पहले हम समझे हम हैं कौन। देखिए ये बहुत प्यारी बात है, इस पर थोड़ा समय लेंगे। अभी हमारी पहचान क्या है? जेएमएल गुप्ता साहब के दर्शन हो रहे हैं, वृंदावन के वासी हैं। हमारी पहचान संतोष गुप्ता, बहुत बढ़िया। अधिकारी और भी बढ़िया, पुरुष और भी बढ़िया। अच्छा, पिछले जन्म में क्या थे? पुरुष थे कि स्त्री थे? अधिकारी थे कि कर्मचारी थे? क्या थे? अच्छा, आने वाले टाइम में क्या होने वाले हो? कुछ नहीं पता। हमारी उपाधि, हमारी पहचान अभी शरीर के साथ जुड़ी हुई है। ये टेम्परेरी टैगिंग है। हम जो भी अपने आप को समझ रहे हैं, यदि उस टैगिंग को हम उखाड़ते जाएं, हटाते जाएं, तो जो बचेगा वही है हम, जो बार बार जन्म ले रहा है लेकिन बदल नहीं रहा है। क्योंकि जो नहीं बदलता है वही परिवर्तन का साक्षी है। देखिए ये सांख्योग थोड़ा सा भारी है, तो मेरा निवेदन है कि दत्तचित्त होके बैठे रहें। ब्रह्म विद्या है ये तो, लेकिन परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की बड़ी कृपा है कि वेदांत और शास्त्रों के ऐसे गूढ़ गूढ़ सिद्धांत है कि हमारी बुद्धि उनमें प्रवेश नहीं कर सकती, लेकिन उन्होंने कृपा करके बहुत सरल सरल उदाहरणों से हमें समझाने की चेष्टा की है। स्वामी जी कहते हैं जब हम गहरी नींद में होते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं। हमारी मन, बुद्धि, इंद्रियां सो जाते हैं, अहम भी सो जाता है। लेकिन सुबह जब उठते हैं तो हम कहते हैं आज मैं बड़ी अच्छी नींद आई। किसको आई? कोई था जो गहरी नींद में भी जाग रहा था, जो कभी नहीं सोता। बस वही है हम। उस तक पहुंचने की विद्या है। तो सबसे पहले हम मान लें, जानेंगे बाद में, जान लेंगे, मान लें कि हम शरीर नहीं हैं, हम शरीर से परे कुछ और हैं। उसको शरीर ही कहा भगवान ने, क्योंकि शरीर में रहने वाला है। उसको आत्मा के कुछ भी नाम दे लें, गीता को नाम से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, इतनी बड़ी बात का अनुभव कैसे हो? भगवान एक मंत्र देते हैं 2.14 में, मात्रा स्पर्शा तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायनो नित्यस्थान तितिक्षस्व भारता। इस मंत्र को हम धारण कर लें। देखिए 2 श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। 2.14 को पलट दीजिए, 2.41 आज इन पर हम चर्चा करेंगे, बहुत जरूरी है हम सब साधकों के लिए। 14 में भगवान कह रहे हैं तितिक्षा। आहा, साधक का पहला गुण तितिक्षा। क्या तितिक्षा? भगवान कह रहे हैं इंद्रियों का, विषयों का संयोग होगा। खाने में, पीने में, रहने में अच्छा बुरा अनुकूल प्रतिकूल मिलेगा, लेकिन हम उसमें ऊपर नीचे नहीं हो, राग द्वेष नहीं करें, तितिक्षा करें, सहन करें, सिंपल लिविंग करें, आज से ही धारण करें। हम जहां भी हैं, जिस पोजीशन में भी हैं, अपने
आवश्यकताओं को मिनिमम करें, सादगी भरा जीवन बिताएं, इससे हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा और जो कहा जा रहा है वो समझ में आए। तितिक्षा। भगवान इस बात को समझाते हुए उस आत्म तत्व के बारे में खूब चर्चा करते हैं और कहते हैं, अर्जुन आत्मा के लक्षण बताते हैं। आत्मा सर्वव्यापक है, अर्जुन अविनाशी है, आत्मा का विनाश कभी नहीं हो सकता, और जिसका विनाश होगा ही, उसका विनाश यदि हो जाए तो फिर इसमें ऐसा रोना पीटना क्या, चिंता क्या। ये तो ऐसी ही बात हो गई कि बर्फी कोई खाए और खाने के बाद रोने लग जाए। उससे पूछा जाए, भाई क्यों रो रहे हैं आप, कि साहब देखो बर्फी बहुत मीठी लगी मेरे को। अरे बर्फी तो मीठी लगेगी भाई, इसमें रोने की क्या बात है। तो शरीर तो आज नहीं तो कल जाएगा, क्षरण हो ही रहा है, इसका सदुपयोग कर ले, सदुपयोग नहीं करे तो दुख की बात है, नहीं तो इसके विनाश में दुख की बात नहीं। ऐसा कह के भगवान इस बात को समझाते हैं कि तू इस आत्म तत्व को, इस ब्रह्म विद्या को प्राप्त कर, ये मान ले आज से ही कि मैं शरीर नहीं हूं, साक्षी भाव ला। साक्षी भाव के बिना ये जो है होगा नहीं। ये भगवान ब्रह्म विद्या के बारे में बताते हैं। मैं मयंक जी से पूछ रहा हूं मोबाइल में, यदि साधक कुछ हैं जुड़े हुए हैं जो सेकंड लिंक से, उनको आवाज ठीक आ रही है? हाँ कैसे आ रही है बताएं? आवाज। आ रही है आवाज ना? आ रही है। चलिए ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। अब देखिए भगवान 2.31 से और 2.38 तक एक बहुत प्यारी बात कहते हैं, स्वधर्म पालन की बात कहते हैं। इस बात को हम अच्छे से समझें आज। भगवान क्या कहते हैं, अर्जुन तुझे जो ये युद्ध रूपी कर्तव्य कर्म मिला है, इसे करेगा तो तू कल्याण को प्राप्त हो जाएगा, नहीं करेगा तो तेरी अपकीर्ति होगी, नरकों में जाएगा। अच्छा, युद्ध रूपी कर्म से तुझे पाप नहीं लगेगा, पाप कर्म से नहीं लगता, कर्म के पीछे जो भाव है उससे लगता है, जो उद्देश्य है उससे लगता है। हमारे सीमा पर जो सैनिक सबसे ज्यादा सैनिक दुश्मन सैनिकों को मारता है, उसको हम मेडल देते हैं। वही सैनिक समाज में आके किसी की हत्या कर दे, उसी राइफल से कर दे, सजा सजा होगी। कोई हमारा पैर काट दे, गलत बात है, सजा होगी। और डॉक्टर पैर काट दे, उसको हम गुलदस्ता दें। तो स्वधर्म पालन को हम पहचाने, स्वधर्म पालन का निर्णय कैसे होगा इसको देखें। देखिए बहुत सिंपल सा फार्मूला है भगवत गीता का। हम जिस समय अपने आप को जो मानते हैं, देश काल परिस्थिति के हिसाब से जो रिक्वायरमेंट है, वही हमारा कर्तव्य कर्म है। और इसका निर्देश, इसका विधि विधान शास्त्रों में है, मनमाना नहीं है, मनमाना नहीं। तो जैसे हम अपने आप को पिता समझते हैं, तो पिता समझते हैं, तो उस समय हमारा क्या कर्तव्य है, पिता का कर्तव्य है। किसी समय मान लीजिए हम अपने आप को पुत्र समझते हैं, अधिकारी समझते हैं, कर्मचारी समझते हैं, हम अपने आप को भारत देश का नागरिक समझते हैं, उस समय हमारा वही कर्तव्य होगा। कर्तव्य कर्म हमारा कोई सा भी हो, कितना ही छोटा हो, इस बात को हम समझ लें आज अच्छे से। गीता हमें ये मास्टर चाबी देती है कि हम छोटे से छोटा कोई भी कर्म हो और बड़े से बड़ा कैसा भी कर्म हो, समाधि तक, इन सब कर्मों से एक ही लक्ष्य की प्राप्ति होगी। प्राय हम बहुत भेद करते हैं। हम कहते हैं भक्ति भजन करना अलग बात है, भगवान की भक्ति में लगना अलग बात है, और देश की सेवा करना अलग बात है, घर के काम करना अलग बात है, बिजनेस करना अलग बात है। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज बहुत प्यारी बात कहते हैं, उनकी बातों को हम धारण करना चाहिए।
वो कहते हैं हम दो डिपार्टमेंट जो मान लेते हैं ना, एक तो भगवान का और एक संसार का, इससे हमारा कल्याण बहुत धीरे धीरे होता है, लेट होता है। जब हम संसार का काम कर रहे होते हैं तो उस समय हम ये मान रहे होते हैं कि अभी हम भगवान का काम नहीं कर रहे। लेकिन स्वामी जी कहते हैं कि साधक जो होता है वो 24 घंटे का साधक होता है। वाह क्या बात है। भक्ति जो होती है वो 24 घंटे की होती है। अरे ऐसे तो हम दिक्कत हो जाएगी। हम तो आधा घंटे 15 मिनट 20 मिनट जो है, हमारे आचार्य कहते हैं 4 माला करो, तो हम तो बड़ी 4 माला और 16 माला बड़ी मुश्किल से करते हैं, बड़ी मुश्किल से घंटे 2 घंटे में कर पाते हैं, बाकी टाइम रिलैक्स होते हैं एकदम से। नहीं, यदि गीता के इस तत्व को समझा जाएगा तो हमें समझ में आ जाएगा कि हर कर्तव्य कर्म जो हमें दिया गया है वर्णाश्रम से, देश काल परिस्थिति से, उपाधि से, वो हमें उसी परम तत्व की ओर ले जाएगा। इसलिए कोई घर में रोटी बना रहा है, घर का काम कर रहा है, कोई ठेला चला रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई देश की सीमा पे लड़ रहा है, कोई शिक्षा दे रहा है, कोई विद्या दे रहा है, कोई देशभक्त है, ये सब कर्म ऊपरी आवरण अलग अलग हो सकते हैं, इनका मूल तत्व एक है। इस बात को समझें। इसको बहुत गहराई से भगवान ने कहा है। समय कम है इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं दे पाऊंगा। अब भगवान आगे ये तत्व बताने के बाद कहते हैं, अर्जुन तू कोई भी काम करे उसकी चाबी दे रहे हैं कि सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्वे नैवं पापम वाप्स्यसि। अर्जुन पाप क्रिया से नहीं होगा। तू यदि मेरे इस मंत्र को मान ले तो तू कितना भी घोर कर्म में लग जा। भगवान बोलेंगे आगे एक ऐसा श्लोक बोलेंगे जिसको सुन के बुद्धि फटती है। 18.17 बोलते हैं, यश न अहंकृतो भावो बुद्धि यश न लिप्यते हत्वा भी से मान लो का निबद्धते। अर्जुन तू तीनों लोगों की भी हत्या तेरे हाथ से हो जाए, तुझे इतना सा भी पाप नहीं लगेगा। वाह क्या बात है। ऐसी ही बात है लेकिन गीता। अब भगवान ऐसी बात करने के बाद अब कर्म योग की चर्चा करते हैं। देखिए, हम किसी भी मार्ग से जाए, कर्म योग प्राथमिक सीढ़ी है। बिना कर्म योग के हम आगे नहीं चल पाएंगे। इसलिए भगवान ने योग सब कहे, लेकिन हम साधकों के लिए अल्टीमेट तो भक्ति योग बताया भगवान ने, गोपनीय, लेकिन कर्म योग की भगवान ने अनुशंसा की, हर जगह अनुशंसा की, क्योंकि ज्ञान योग में भी कर्म योग की बहुत महत्ता है, बहुत आवश्यकता है। इसका मतलब ये नहीं समझे हम कि कर्म योग में ज्ञान की महत्ता नहीं है। ना 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 ना, ऐसा कोई नहीं है। बिना ज्ञान के तो हम कर्म योग भी नहीं कर पाएंगे। देखिए, इस बात को भी हम आज थोड़ा सा मैं निवेदन करूं, ये ज्ञान कर्म भक्ति में भी हम बहुत ज्यादा कंफ्यूजन पैदा कर देते हैं। ये 3 योग इसलिए बताए कि हमारे अंदर किसी एक योग के संस्कार हैं, हम उस संस्कार को पहचाने और उस पर बढ़ चले आगे। लेकिन दूसरे 2 मार्गों से द्वेष नहीं, क्योंकि हमारे कोई भी मार्ग हम चुनते हैं उसमें दोनों मार्ग मिले ही रहते हैं। तो भगवान सबसे पहले क्या कहते हैं, कर्म योग की महिमा गाते हैं। भगवान 4 बातें बताते हैं, अर्जुन तू कर्म बंधन से छूट जाएगा और इस कर्म योग का आचरण तू शुरू कर देगा ना। भगवान कितनी बड़ी बात कहते हैं, ये कभी नष्ट नहीं होगा। यानी इस कर्म योग के बारे में यदि हम सुने, श्रवण करें और निश्चय करें तो भगवान ये घोषणा कर रहे हैं कि ये नष्ट नहीं होगा। ये जिंदगी में हमें पे करेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 10 साल बाद ये उभर के आएगा। ये नष्ट, वाह, उल्टा फल नहीं होगा इसका। हम देव पूजन करें, सकाम यज्ञ करें, गलत मंत्र बोलें, गलत विधि विधान करेंगे, उल्टा फल होगा। कर्म योग का उल्टा फल नहीं होगा। तो कैसे करें इस कर्म योग को? पहली आवश्यकता भगवान बताते हैं, उसको पकड़ें। देखिए, उसको पकड़ें। क्या हरे कह रहे हैं कृष्णा। भगवान? हाँ, भगवान कह रहे हैं, व्यवसायात्मका बुद्धि रेक कुरु नंदना बहुशाखा ही अनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिना। हरे अर्जुन कृष्णा पापा। हाँ सेकंड। बेटे, हाँ,
हरे कृष्णा। कैमरा ऑन। ठीक है। मेरे से कुछ कह रहा है बेटा? हाँ, सेकंड मीटिंग में कैमरा ऑन नहीं कर रखा था, अभी ऑन है। अच्छा ठीक है, ओके, अब ऑन है, ठीक है, ओके। सबसे पहली आवश्यकता जो कर्म योग में है वो है एक निश्चयात्मक बुद्धि। क्या है ये? देखिए, जीवन मिला, मनुष्य जन्म की दुर्लभता की हमने बात करी। प्राय ये होता है, बहुत कुछ सुनने के बाद भी मनुष्य जन्म की दुर्लभता को हम पहचान नहीं पाते, इसके उद्देश्य को हम बना नहीं पाते, और अपने मन बुद्धि पे भरोसा करके नई नए उद्देश्य नए नए तरीके से, है ना, मनमानी करते रहते हैं। भगवान कृपा करके हमें कई बार ठोकर देते हैं, बहुत बड़ी प्रतिकूल परिस्थिति देते हैं हमें जीवन में, ऐसा थप्पड़ देते हैं कि एकदम से हमारी तंद्रा जगती है, और हो सकता है फिर हमें जिंदगी का उद्देश्य समझ में आए, जो कुछ मिला है उसका महत्व समझ में आए। भगवान कहते हैं सबसे पहले तू ये निश्चय कर कि मुझे इस जीवन को भगवत प्राप्ति में लगाना है। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, आपके आचार्यों ने भी आपसे निवेदन किया होगा, आप भगवत प्राप्ति का इस जीवन का जो भी उद्देश्य बनाए उसको बना लीजिए, और कृपया उसको लगातार 3 महीने तक लिखिए। एक कॉपी खोल लीजिए, जैसे कि प्राइमरी स्कूल वाले बच्चे खोलते हैं, उसमें 7 बार डेली लिखिए। ऐसा नहीं कि कभी छोड़ दें, कभी नहीं लिखें, कभी डबल लिख रहे, नहीं, डेली लिखिए। और कभी यदि नहीं लिख पाए तो अपने आप को पेनल्टी दें, कम से कम 10 बार 10 गुना लिखें। जैसे ही ये उद्देश्य हमारे मन में बैठेगा, आप पक्का मानिए गीता का तत्व, समस्त कर्म ज्ञान एक सीरीज में अपने आप आगे आने लग जाएगा। जितनी महिमा स्वामी जी ने इस व्यवसायत्मक बुद्धि की बताई, निश्चयात्मक बुद्धि की बताई, इसको साधक संजीवनी में स्वामी जी ने 100 बार से अधिक बार इतना इस पे स्ट्रेस किया। मेरा आपसे निवेदन है हम स्वामी जी के भाव को पकड़ें। फिर जैसे ही ये निश्चयात्मक बुद्धि होगी, आप पक्का मानिए हम किसी भी परिस्थिति में रहें, हम कहीं भी रहें, हम कुछ भी करें, वो भगवत स्मृति भूलेगी नहीं। काम होता रहेगा, काम संसार का होगा, लेकिन वो कर्म योग होगा, भगवान से मिलाने वाला हो जाएगा। मैं छोटा सा एक उदाहरण दूंगा तो बात समझ पाएंगे। आजकल तो सबके पास गाड़ियां हैं, कार है, तो कार का ही उदाहरण देता हूँ। कई बार हम जाएं, मान लो लॉन्ग ड्राइव पे, और गलती से ध्यान नहीं रहे और पेट्रोल खत्म होने वाला हो, पता चले पेट्रोल खत्म हो जाएगा। आप देखिए उस समय हमारी निगाह गाड़ी चलाते हुए सिर्फ उस पेट्रोल पंप के साइन बोर्ड पर ही रहती है कि 2 किलोमीटर में, 3 किलोमीटर में, 4 किलोमीटर में। उस समय क्या पेड़ नहीं दिखते? उस समय क्या आने वाले व्हीकल नहीं दिखते? उस समय क्या और जो डिस्टरबेंस हो रहे हैं वो नहीं होते? सब होते हैं, सब दिखते भी हैं, लेकिन टारगेट बड़ा स्पष्ट है। कोई भी व्यवधान हमको व्यथित नहीं कर सकता, भटका नहीं सकता। ये निश्चयात्मक बुद्धि का कमाल। स्वामी जी कहते हैं, कोई उनसे कहता था कि मेरा भगवान में मन नहीं लगता, मेरे को समय नहीं मिलता, तो स्वामी जी कहते हैं आपका उद्देश्य ठीक नहीं है, आप झूठ बोल रहे हैं, आप करना नहीं चाहते। तो सबसे पहले हम निश्चयात्मक बुद्धि लगाएं, बनाएं। और स्वामी जी कहते हैं निश्चयात्मक बुद्धि के लिए हमको संयम धारण करना पड़ेगा, इंद्रिय संयम, भोगों से दूर होना पड़ेगा। कितने भोग हमने भोग लिए, जन्मों जन्मांतर के, काम सुख की बात कर ले, व्यंजनों की बात कर लें, मान बढ़ाई की बात कर लें, करोड़ों जन्मों तक भोगने के बाद भी रहे रीते की रीते, और रीते ही रहने वाले हैं आगे। इनसे भरेंगे तभी जब त्याग करें, खाने में, पीने में, रहने में, बोलने में सादगी, संयम, प्रेम, विश्वास करिए चालू, आनंद आएगा, इज्जत बढ़ेगी, लोग आदर देंगे दिल से। अभी तो आदर दे रहे होंगे,
शायद दबाव से, टेरर से, पैसे से, पद से, क्या पता है, दिल से देंगे, है ना। तो हम भोगों से अपना संयम हटा लें और फिर भगवान कहते हैं अर्जुन तू कर्म कैसे कर, थ्योरी ऑफ कर्म को कर्म सिद्धांत देते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन ना कर्म फल हेतु माते संकोच कर्मणि। 4 बातें बताते हैं, आचार्यों ने आपको बहुत डिटेल में बताया होगा। इस श्लोक को गलत व्याख्या नहीं करें। फल की इच्छा नहीं करनी है ऐसा नहीं कहा भगवान ने। भगवान ने कहा कर्म करने में तेरा अधिकार है, फल में नहीं, नहीं, नहीं। क्यों नहीं? कर्म तो हम करते हैं। अच्छा, मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुना देता हूं, ज्यादा समय नहीं लूंगा। एक तपस्वी ने 12 साल तप किया, एक शिला पर बैठ के। एक पेड़ था शिला के बगल में, से उसकी पत्तियां वत्तियां खा लेता, फल फ्रूट खा लेता, शिला पे रहता, पानी वानी पी लेता। बस 12 साल तप किया, भगवान प्रसन्न हो गए, प्रकट हुए, बोलिए वर मांगिए। तपस्वी ने कहा वाह, देखो हमारे तप में बल देखिए आप, है ना। तो उन्होंने कहा क्या भगवान आप तप मांगिए, वर मांगिए, वर मांगिए करते रहते। अरे हमने तप किया है 12 साल। हाँ, कोई ऐसे ही थोड़ी, तो कुछ हिसाब किताब हो जाए। भगवान मुस्कुराए, वर मांगिए प्रभु। अरे आप हरेक को ऐसे ही करते रहते हो, हमारा कुछ हिसाब किताब हो जाए। भगवान फिर मुस्कुराए। तो वो पेड़ बोला अरे तपस्वी, 12 साल तक तूने मुझे नोच नोच कर खाया है। वो शिला बोली अरे तपस्वी, 12 साल तू मेरे ऊपर बैठा है, मैं 12 साल तेरे ऊपर बैठूंगी, ये तो हुआ मूलधन, और ब्याज बचाने के लिए, चुकाने के लिए तू बचेगा कि नहीं बचेगा ये तो भगवान जाने। समझिए, हम जो कर्म करते हैं 99.99% सहयोग है दूसरों का। जो कुछ भी अर्जित किया है आज, चाहे शरीर हो चाहे साधन हो, लिया है पहले। स्वामी जी बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं संसार में हमने पहले लेना शुरू किया है। ये शरीर भी किसी की देन है। ये था जब 1 किलो का, 2 किलो का, 3 किलो का रहा। पहले लेना, इसलिए देने में घमंड नहीं। इसलिए कहते हैं फल में तेरा अधिकार नहीं है। तो प्रभु फिर मैं कर्म करूंगा ही क्यों? तेरे बस में नहीं है बेटा, कर्म तुझे करना ही पड़ेगा। तू समाधि लगा लेगा वो भी कर्म है, तू कर्म नहीं करेगा ऐसे वो भी कर्म है। तो मैं कह रहा हूं वैसे कर लेगा तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। इसलिए तू कर्म नहीं करने में भी दिमाग मत लगा। फिर प्रभु फल, हाँ इस फल पे तो लट्टू हैं हम सब। तो वो कह रहे हैं फल तो तुझे मिलने वाला ही है, उसका विधान मैंने किया हुआ है, तू क्यों चक्कर में पड़ता है फालतू? फल के चक्कर में पड़ेगा तेरी क्वालिटी ऑफ वर्क्स खराब हो जाएगा, है। हम उदाहरण देते हैं, एक डॉक्टर हैं जिन्होंने 1000 ऑपरेशन कर दिए फर्स्ट क्लास हार्ट के, एक भी सक्सेस वो अनसक्सेस नहीं हुआ। जब उनका इकलौता पुत्र का हार्ट का ऑपरेशन होता है तो डॉक्टर साहब के हाथ कपते हैं। 1000 ऑपरेशन करने वाले के, हाँ। तो वो जूनियर से कहते हैं यार भाई साहब आप ही करो। अरे डॉक्टर साहब आप क्या बात करते हो? अरे के कप रहा है मामला, क्योंकि अटैचमेंट इतना है, फल की इच्छा इतनी प्रगाढ़ हो गई तो भैया ये तो मेरा है तो बचना ही चाहिए, गड़बड़ नहीं हो। और बाकियों के, माँ चिल्ला रही है मेरे बेटे का ऑपरेशन डॉक्टर साहब। अरे ठीक है, तुम रोज रोज, हमारा रोज का काम है, तुम काम पढ़ो। फल पे तेरा अधिकार नहीं है। बहुत स्पष्ट रूप से भगवान ने कहा तू यदि ऐसे कर्म करेगा तो तू समता में स्थित हो जाएगा। राग द्वेष को छोड़ और समत्वम योग उच्यते। कर्म कर 100% लगा, लेकिन फल जैसा भी आए देख कैसे गलत आया, क्यों नहीं आया, युक्ति कर, लेकिन सिद्धि असिद्धि में समभाव रख। यही योग कर्मशु कौशलम। आहा, भगवत गीता के इस चरण का बहुत गलत अर्थ किया जाता है। मैंने पहले भी आपको उदाहरण दिया, मसूरी में जहां आईएएसओ की ट्रेनिंग होती है, एलबीएस मसूरी में, वहां पे लिखा हुआ योग कर्मशु कौशलम।
और जब वहां जाने का मौका मिला 5 दिन, तो गीता का भाव होता है, तो रहा नहीं गया, प्रोफेसरों से डिस्कस किया, सर ये योग कर्मेषु कौशलम लिखा हुआ कि ये हमारा लक्ष्य है। क्या है सर? योग कर्मों को कुशलता से करना ही योग है। बहुत टीकाओं में लिखा हुआ है, बहुत सारे बोलते हैं ऐसा, भाई माफ करना, ये अर्थ नहीं है। कोई रेपिस्ट यदि अपना काम कुशलता से करे, पकड़ा नहीं जाए, कोई चोर कुशलता से करे, पकड़ा नहीं जाए, क्या वो योग है? समझें, मास्टर चाबी है यहाँ। योग कर्मषु कौशलम। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं, कर्म तो किया और फल में समता है या नहीं, इससे योग बनेगा। समता नहीं रही तो योग नहीं बनेगा। अर्जुन तू ऐसे कर्म कर। फिर अर्जुन ने कहा, भगवान ने कहा तू ऐसे कर्म करेगा तो तू स्थित प्रज्ञ हो जाएगा। भगवान ने कहा इंद्रियों का संयम कर ले जैसे कि कछुआ करता है। 6 चीज हैं कछुए की, 4 हाथ, पूंछ और नाक, ये 6 ही हमारे हैं। 5 इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, एक उनका राजा मन, इसको पकड़ लें, बस इनका संयम चालू करें। आज एकादशी है, आप सबको एकादशी की बधाई। हम सब वैष्णव एक व्रत अवश्य करें एकादशी का। इस दिन अन्न ग्रहण नहीं करें, फ्रूट्स खा लें, दही खा लें, दूध खा लें, अन्न ग्रहण नहीं करें। आप देखिए इसी से आपका सत्व बढ़ेगा, अंतःकरण बढ़ेगा। भगवान ने कहा अर्जुन तू ऐसा करेगा, विषयों का संग हटाएगा। हाँ, तो स्थित प्रज्ञ, भगवान कहते हैं तुम समता में स्थित हो जाओगे। तो स्थित प्रज्ञ की बात भगवान कहते हैं। फिर अर्जुन स्थित प्रज्ञ के लक्षण पूछते हैं, तो भगवान स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताते हैं कि कामनाओं के त्याग से तू स्थित प्रज्ञ बनेगा। स्थित भगवान डिटेल में लक्षण बताते हैं कि जो योगी होता है वो अच्छी से अच्छी परिस्थिति आने पर भी और बुरी से बुरी परिस्थिति आने पर भी उत्तेजित नहीं होता। ऐसा भगवान कह के स्थित प्रज्ञ के 18 श्लोक बोलते हैं। बड़े प्यारे श्लोक हैं, 18.55 से और 71 तक। फिर भगवान 72 में इस अध्याय की समाप्ति करते हैं, है ना। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। मैं अब आपसे निवेदन करूंगा, हम लोग जो शंका समाधान है वो कर सकते हैं। आज कुछ टेक्निकल समस्याएं तो रही हैं भाई, है ना। अगली बार से और कोशिश करेंगे कि कुछ सुधार हो इनमें। चलिए बंद ही कर देता हूं मैं, इस पर आएगा नहीं, ठीक है। हाँ, आप पूछिए मैडम, मैं आपको अभी कौन है इसमें होस्ट? देखिए होस्ट तो अच्छा, होस्ट एमसीसी वाले हैं। हाँ, होस्ट है ना बेटा? हाँ, तो ठीक है, तुम इनको अनम्यूट करते जाओ, मैं तो कर नहीं पाऊंगा। ठीक है, सुनीता चौहान जी ने वो जो भी आए ना उनको अनम्यूट कर दो, या तो मुझे बना दो मैं कर दूंगा, या आप करते जाओ। ठीक है, बिल्कुल, मैं आपको ही बना दूं। सुनीता चौहान जी को मैं अनम्यूट करने की रिक्वेस्ट भेजी। जी सर, हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा मैडम। सर हमारा एक क्वेश्चन था, आपने अभी बताया था बताते हुए कि भगवान ने 3 तरह के योग बताए, तो हमें है ना ये आइडेंटिफाई करना होगा कि हमारे अंदर कौन सी योग के संस्कार हैं और फिर उसी अनुसार अपने को आगे बढ़ाना है। तो सर लेकिन ये आइडेंटिफाई करना के लिए क्या है तरीका, मतलब ये बड़ा मुश्किल है ये समझना। मैंने आपको निवेदन किया, कर्म योग के लिए भगवान ने हम सबके लिए अनुशंसा की है। 99.99% जो व्यक्ति हैं हम सब रजोगुणी हैं, जिसके लिए कर्म योग की अनुशंसा भगवान ने की है। इसलिए हम कर्म योग से स्टार्ट कर दें। ज्ञान योग की बात देखिए, स्पष्ट विवेक और तीव्र वैराग्य चाहिए। हमारे घर के हमारे स्वजन प्रियजन वो नहीं रहे और रात को हमको नींद आ जाए, क्या संभव है हमारे लिए? ज्ञान योगी के लिए संभव है। इसलिए हम ज्यादा इसमें नहीं पड़े, हम कर्म योग पे चले हम। उसके बाद जो और भी विशेष संस्कार होंगे वो प्रकट होंगे अपने आप। पहले कर्म योग पे चर्चा है ना। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण। हरे। मैं हाँ बेटा इसको अरे मेरे को होस्ट भी नहीं बनाया मनु। मैं एक्चुअली होस्ट बना नहीं पा रहा हूँ पापा आपको। अच्छा बना नहीं पा रहे हो तो हाँ, तुम होस्ट शायद होस्ट नहीं बना सकता। मैं एमसीसी जयपुर को एक कांटेक्ट करता हूँ एक बार। नहीं होस्ट बना दे मेरे को, या चलो तुम इनको अनम्यूट कर दो, प्रमिला श्रृंगी जी को अनम्यूट कर दो ना। हाँ मैं वही हाँ अनम्यूट करते जाओ, बोलते जाओ, मैंने छोड़ो रहने। बिल्कुल। हरे कृष्णा गुरु जी। मेरा प्रश्न था कि मन और हरे कृष्ण मैडम। हाँ, मन और चित्त में क्या अंतर है? बहुत जगह आता है तो बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग, और मन और चित्त में क्या अंतर है? जी जी देखिए, अंतःकरण चतुष्टय होता है। करण का मतलब है औजार। 10 तो हमारे बाहर होते हैं औजार, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 4 अंदर के औजार हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। अहंकार सबसे सूक्ष्म है। जो संस्कार बनते हैं हमारे अनंत जन्मों में वो चित्त में जमा होते हैं। मन कामना करता है, तरह तरह के संकल्प विकल्प करता है, बुद्धि उसमें निर्णय करती है, अहम उनको प्रेरणा देता है। गीता के स्तर पर हम इतना ही जान लें, बहुत डिटेल में जानने की इसमें जरूरत नहीं है ना। इन चारों को एक भी मान लिया गया गीता में कई जगह है ना। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण। तो चित्त का मतलब जहाँ पे स्टोर हो रहे हैं, हमारी कामनाएं स्टोर हो रही हैं। हाँ हाँ चित्त। हाँ धन्यवाद सर। हरे कृष्ण। मैं माधवी शर्मा जी को अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेज। माधवी शर्मा जी अनम्यूट करें कृपया, अगर प्रश्न हो तो। अच्छा पापा आप अब होस्ट हो है ना? अच्छा मैं होस्ट हूँ, चलो ठीक है, बना दिया उन्होंने शायद है ना मेरे को, ठीक है ओके। मैं माधवी शर्मा जी को करता हूँ। माधवी जी जरा अपने आप को, चलिए उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया होगा। मैं प्रतिभा जी को करता हूँ अनम्यूट। प्रतिभा जी माथुर। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा मैडम। सर ये व्यवसायत्मिका बुद्धि और क्रियात्मिका बुद्धि में अंतर अभी तक स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। कौन सी बुद्धि? व्यवसायिक बुद्धि, व्यवसायत्मिका बुद्धि और क्रियात्मिका बुद्धि। क्रियात्मका बुद्धि कहाँ बोला किसी ने? ना गीता में आया है। निश्चयात्मक बुद्धि को ही व्यवसायत्मका बुद्धि कहते हैं। व्यवसाय से समझ में नहीं आता है ना, व्यवसाय शब्द का मतलब है निश्चय, एक निश्चय, उसी को ही निश्चयात्मक बुद्धि से काम चल रहा है ना हमारा। जैसे आपने कहा कि संकल्प का निश्चय हो जाए, वो निश्चयात्मक बुद्धि होगी। तो क्रियात्मक नहीं कहा ना, क्रियात्मक पूछ रहे हैं आप, क्रियात्मक नहीं आया है कहीं। निश्चयात्मक ही व्यवसायत्मक बुद्धि है ना। निष्काम। हरे कृष्ण। मैडम जो निश्चय करते हैं ना हम अपने जीवन के प्रति, एक निश्चय करते हैं, पेट्रोल पंप का भी उदाहरण दिया, ऐसे ही जीवन का एक निश्चय हो जाए, वो निश्चयात्मक बुद्धि है कि अब मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, जीवन का सदुपयोग करना है। निश्चय को भी नहीं समझ पा रहे हैं क्या आप? नहीं, दो इसमें आया है ना 41वें उसमें श्लोक में, वो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था। कोई कंफ्यूजन नहीं है, आप उसको दोबारा पढ़िए अच्छे से है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैं सत्यप्रकाश शर्मा जी को अनम्यूट कर रहा हूँ, कृपया प्रश्न पूछें। हाँ हरे कृष्णा साहब। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सर। सॉरी गलती से आपके आज्ञा अनुसार जो है ना, ये फिंगर काउंटर ये जो है जी मैंने मंगवा लिया है, और मुझे किसी ने गिफ्ट दिया है सर, ये हमारे आचार्य जी ने, और ये बड़ा मतलब बहुत ही उपयोगी हो रहा है। हाँ सर। और मेरा सर ये बहुत उपयोगी है। हाँ जी बहुत उपयोगी सर। मैंने इस बात को श्री गणेश किया है आपसे। हाँ सर बहुत ही बढ़िया है ये। हाँ मेरा प्रश्न ये है सर कि अभी हमारे जो एक मित्र रिटायर हुए थे, तो मेरे से उन्होंने भगवत चर्चा करी थी अपने ज्ञान के बारे में।
वो कहते हैं कि मैं तो बहुत पीछे रह गया और मैं तो कुछ आया नहीं। तो मेरा ये उनका, मैं तो कहा कि अब आप चर्चा करो तो आप भगवान के शरण में आ गए, लेकिन सर मेरे दिमाग में एक प्रश्न आया कि हमारी स्पिरिचुअल एज मतलब किस तरह की कब होनी चाहिए जिसमें हम अपने इसमें अध्यात्म के अंदर पहुंच जाएं? कौन सी एज होती है सर? मेरा प्रश्न सर ये। हमने जन्म ही भगवत, बस अब ठीक है, हमने जन्म ही भगवत प्राप्ति के लिए लिया है। इसकी कोई एज नहीं है, जब जागो तभी सवेरा है। इसके लिए कोई समय भी निर्धारित नहीं है कि कम से कम 10 साल लगेंगे कि 50 साल लगेंगे, है ना। खटवांग ऋषि जी को 2 घड़ी में भगवत प्राप्ति हुई थी। एक एक मिनट, एक एक क्षण इंपॉर्टेंट है, पकड़ें, कोई समय का इंतजार नहीं करें। जैसे भी हैं, 5 साल के हैं, 8 साल के हैं, 80 साल के हैं, वही उपयुक्त समय है ना। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, बहुत ही बढ़िया, आपको साधुवाद। अंशु गुप्ता जी को मैं अनम्यूट कर रहा हूं। प्रणाम बाबा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा बेटा, हरे कृष्णा। बाबा, हमें कैसे पता चलता है कि भगवान की कैसे कृपा हो रही है और हमारे कौन से कर्म पर कृपा हो रही है? यह प्रश्न है। हाँ, देखो, हरे कृष्णा, कैसा बढ़िया प्रश्न बेटिया ने पूछा है ना। देखो बेटा, यदि तुम्हारे हाथ में मिठाइयां ही मिठाइयां हो, है ना, तरह तरह की, तो तुम सामने वाले बच्चों को क्या बांटोगी? मिठाइयां ही बांटोगी ना, मिठाइयों के अलावा तो कुछ नहीं बांटने वाली हो ना। ऐसे ही बेटा भगवान जो है ना, कृपा वत्सल हैं, करुणा वत्सल हैं। वो हमेशा ही हमारे ऊपर कृपा करते रहते हैं। उनके किसी भी क्षण, किसी भी कर्म में अकृपा होती ही नहीं। हमें लगता है ऐसा कि हमारे ऊपर अब भगवान की कृपा नहीं है, क्योंकि हम मनमाना चाहते हैं। भगवान की कृपा हुई तभी तो हम मनुष्य जन्म में आए। भगवान की कृपा हुई तभी हमें भगवत गीता से परिचय हुआ। भगवान की कृपा हुई तभी हमें भगवान की बातें सुनने को मिल रही हैं और हमारी रुचि भी बढ़ रही है। ये कृपा ही है। कभी भी भगवान की कृपा नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता। हम उसको अनुभव नहीं कर पाते। आपको बहुत बहुत बेटा, है ना, आशीर्वाद, बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत वंदन, है ना। सुधा गुप्ता जी को मैं अनम्यूट कर रहा हूं, अपने आप को अनम्यूट करें। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा मैडम। मैं ये पूछ रही थी, सांख्य योग में किस चीज की मुख्यता है और इसका कोई दूसरा नाम क्या है? किस चीज में, मतलब सांख्य योग के बारे में ही हम पढ़ रहे थे। किस चीज की मुख्यता, प्रधानता, किस भाव? सांख्य योग, ज्ञान योग को भी मैडम सांख्य योग एक बार में बोले। सांख्य योग, सांख्य का मतलब होता है विवेक, विवेकवती बुद्धि, जो सत असत में भेद कर पाए। वो क्या हमें नहीं पता हमारे अड़ोस पड़ोस में, हमारे घर में कितने सारे लोग मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, फिर भी हमारे मन में ये वहम कैसे कि हम अभी और जिएंगे, यानी कितना जिएंगे, शायद नहीं भी मरे। सांख्य 2 चीजें चाहता है, बहुत स्पष्ट रूप से सुने। स्पष्ट विवेक। हम बार बार कहने के बाद भी एक छोटे से नोट में, छोटी सी चीज में अपनी आसक्ति नहीं छोड़ पाते, जबकि ये तो सब असत है। अरे कहना नहीं चाहिए, हमारे घरों में बंटवारे होते हैं, जब देखो आप इतनी कहानियां बनती हैं कि आप डायरियां भर लो। हैं, किससे बंटवारा हो रहा है भैया? कौन है बंटवारा जिससे हो रहा है? पराया है कोई? बातें करेंगे हम सांख्य योग की, ज्ञान योग की। स्पष्ट विवेक, सत को सत सत है केवल परमात्मा, उनमें महत बुद्धि हो जाए। असत है ये शरीर और संसार, इसका सदुपयोग कर लें, आसक्ति नहीं रखें। पहला तो ये। तीव्र वैराग्य। तीव्र वैराग्य का मतलब मैंने आपको भी निवेदन किया, जीवन में बड़ी से बड़ी प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए आपके, मैंने कहा ना, सब कुछ खत्म हो जाए, पद प्रतिष्ठा, घर, फैक्ट्री,
परिवार वाले भी खत्म हो जाए। जैसे नारद जी केवल 5 साल में, 5 साल के बच्चे, एकमात्र सहारा उनकी माँ के अलावा और कोई नहीं। वो माँ को भी सांप ने खा लिया। नारद जी के मन में क्या ख्याल आया होगा? हमारे चश्मे से क्या दिखेगा? वही दिखेगा हमको, हमें जो दिखना चाहिए। नारद जी ने सोचा 5 साल के बच्चे ने कि भगवान की इसमें कोई विशेष कृपा है कि उन्होंने मुझे अपनी तरफ बुलाने के लिए शायद माँ को भी बीच में से हटा दिया, अपने पास बुला लिया और वो भगवान का भजन करने लग गए। ऐसा भाव हो तो सांख्य योग पे, ज्ञान योग पे चले, नहीं तो कर्म योग का आचरण करें, है ना। मैं विनोद गौड़ साहब को अनम्यूट कर रहा हूँ। विनोद गौड़ साहब। उससे पहले एक प्रश्न और है बाबा, ओम प्रकाश अग्रवाल जी का यूट्यूब पर आया है। ठीक है, पढ़ता हूँ। स्वधर्म को पहचानने का तरीका बताएं। हाँ, अभी हमारी बात हुई थी स्वधर्म। स्व क्या है? देखिए, इसको 2 स्तरों से समझें हम सब भगवान के अंश हैं, चाहे हम पुरुष हो, स्त्री हो, किसी भी वर्ण में हो, आश्रम में हो, इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो, सबका धर्म मानव मात्र का स्व एक ही है, भगवत प्राप्ति, भगवान का भजन, परम आनंद की प्राप्ति। इस मामले में हमारा सबका स्वधर्म एक है, आत्मा को लेके। लेकिन शरीर को लेकर, जैसा कि मैंने निवेदन किया, हमने किस वर्ण आश्रम में जन्म लिया, हम अपने आप को अभी क्या मान रहे हैं, हमें देश काल परिस्थिति के हिसाब से हमसे क्या अपेक्षित है, वही हमारा स्वधर्म है ना, वही हमारा स्वधर्म है। विनोद गौड़ साहब को मैं निवेदन करूंगा। हरे कृष्णा भैया। हरे कृष्णा भैया, मेरा निवेदन ये था, क्या हम आध्यात्मिक चेतना से राष्ट्रवादी चेतना उत्पन्न कर सकते हैं? यदि नहीं तो क्यों, और यदि हाँ तो कैसे? बहुत बढ़िया, बहुत ही प्यारा। देखिए, आज आपका प्रश्न मुझे लग रहा है जो बोला गया है शायद इसका सबका सार संक्षिप्त के लिए ही है। देखिए, जैसा अभी हमारी बात हो रही थी, भगवत गीता ने ये मैजिक दिया, सबसे पहले संसार में उद्घोष किया तो ये भगवत गीता ने किया कि तुम्हें भगवत प्राप्ति के लिए किसी जंगल में जाने की, कोई सन्यासी का वेश पहनने की या किसी पर्टिकुलर कर्म को करने की जरूरत नहीं है, नहीं है, नहीं है। आप जहां हैं, जैसे हैं, जो कर रहे हैं, उसी से भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। ये उद्घोष सिर्फ और सिर्फ भगवत गीता ने पहली बार दिया। दुनिया चमत्कृत है इससे। क्या मतलब है इसका? आप तो राष्ट्र चेतना की बात करते हैं, राष्ट्र चेतना तो बहुत अच्छी बात है। अरे, जो देशभक्त जिनकी वजह से आज हम बोल पा रहे हैं, बैठे हैं, हम उनको नमन करें कम से कम। उन्होंने अपने माँ बाप को नहीं देखा, अपने शरीर को नहीं देखा, हंसते हंसते फांसी पे चढ़ गए। हमें सोच के भी मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है, भगत सिंह जी जब जेल में भर्ती किए गए और जब फांसी पे लटकाए गए तो प्रोटोकॉल के हिसाब से उनका वजन तुलवाया तो 8 किलो वजन ज्यादा आया। हम सूख के कांटा हो जाएं। हर कर्म से हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। हमारे सारा जो ये योग है, ये आध्यात्मिक चेतना को जगाने के लिए है। एक बार आध्यात्मिक चेतना जगाए, फिर आप राष्ट्र का काम करें, आप समाज का काम करें, आप घर का काम करें। आपको जिम्मेदारी बहुत छोटी सी है समाज में, घर में, आप वो काम करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हम जो भेद करते हैं कि राष्ट्र का काम जो कर रहा है देशभक्त जो है वो तो योगी नहीं है, भक्त नहीं है। हम हैं योगी जो यहाँ पे बैठ के जो है बातें कर रहे हैं। अरे भाई, भगवत गीता का जो तत्व है वो यही है, सबको डॉक्टर नहीं बनना, सबको इंजीनियर नहीं बनना। ये जो भेद है, पुरुष को स्त्री नहीं बनना, स्त्री को पुरुष नहीं बनना, यही तो बेवकूफियां हम कर रहे हैं आज तक। स्त्री को तो पुरुष बना दो, उसको तो पुरुष की तरह कर दो। यही स्वतंत्रता है, यही आधुनिकता है। सत्यानाश है ये। जो जैसा है डिजाइन किया है, जिसकी जैसी क्षमता है, जिसको जैसा अवसर मिला है, वहीं से उसके कल्याण का रास्ता खुलता है। मैं आपको तो प्रणाम करूंगा विनोद जी,
क्योंकि मैं आपके बारे में जानता हूं, बाकी लोग शायद नहीं जानते। आप में भगवत कृपा से इतना निष्काम भाव है और आप देश के लिए, राष्ट्र के लिए समर्पित हैं, इसलिए आपको लाखों लाख वंदन। क्योंकि देश के लिए, राष्ट्र के लिए वही समर्पण कर पाएगा जो परिवार की, शरीर की, समाज की, जातियों की बेड़ी को तोड़ पाएगा। ये राष्ट्र चेतना आध्यात्मिक चेतना के बिल्कुल पास ही है, ऐसा मान लें। कोई फर्क नहीं है आपका जो प्रश्न है। आध्यात्मिक चेतना यदि सही रूप में आएगी तो राष्ट्र चेतना को पुष्ट करेगी, हर चेतना को पुष्ट करेगी। हम किसी भी चेतना में हो, गीता का उद्देश्य ही यही है, जैसा कि एक बार हमारी चांदनी बिटिया ने, कि हमारी जो चेतना दूषित हो गई है, जो भौतिक हो गई है, इस चेतना को उठा के हम आध्यात्मिक धरातल पे ले जाएं, फिर हम जो भी कर्म करेंगे वो योग हो जाएगा। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। थैंक यू। मैं पुष्पा, हरे कृष्ण, मैं पुष्पा जोशी जी को अनम्यूट कर रहा हूँ। पुष्पा जोशी जी, जरा अपने आप को अनम्यूट करें। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण मैडम। हरे कृष्णा मैडम। हरे कृष्णा सर। मैं आपको बहुत दिनों से सुन रही हूँ और बहुत ही आनंद आ रहा है मुझे इस चीज के लिए। आप लक्ष्य के लिए बताते हैं हमेशा। लक्ष्य, अब इस उम्र में मैं लक्ष्य यही श्री कृष्ण शरणम ही लिखूं क्या? 2-3 एग्जाम्पल बताइए, क्या लक्ष्य रखे हैं? अब कुछ लक्ष्य तो है लक्ष्य क्या? सिर्फ भगवान को प्राप्ति का ही लक्ष्य है, तो कैसे मतलब उसी पर लिखे हम आप हमेशा बताते लक्ष्य लक्ष्य के, तो मुझे 3-4 एग्जाम्पल बताइए। हरे कृष्ण। देखिए क्या होता है, हम सबकी रुचि और स्वभाव एक तरह का होता है, इसलिए शास्त्रों में इस तरह की बातें कही गई, नहीं तो वो एक ही बात बोल देते, भैया ये लिखो। जैसे स्त्री तत्व जो है, अब ये जरूरी नहीं है पुरुष में नहीं हो सकता, स्त्री का मतलब शास्त्रों में बहुत अलग है। स्त्री तत्व जिसमें जितना ज्यादा होगा उसमें श्रद्धा और विश्वास उतना ज्यादा होगा, वो समर्पण बहुत आसानी से कर पाएगी या कर पाएगा। तो स्त्री के लिए भक्ति योग सबसे सरल मार्ग कहा जाता है, क्योंकि स्त्री ये मानती है कि भाई सामने जो कह रहा है, जो शास्त्र कह रहा है, जो गुरुदेव कह रहे हैं वो सही है, हमें पालन करना है। इसीलिए तो स्वामी जी कहते हैं कि भैया गुरु मत बनाओ, स्त्रियों के लिए ठगाई का जमाना है ना। तो आपके मन में जो संस्कार है भगवान के प्रति शरणागत के हैं, भगवान के प्रति प्रेम के हैं, भगवान को सखा बनाना है, भगवान को पिता बनाना है, भगवान को बेटा बनाना है, आप में ज्ञान के संस्कार हैं, आप ब्रह्म ज्ञानी होना चाहते हैं, भगवान में मिलना चाहते हैं, आत्मा को आत्मा से, परमात्मा से मिलाना चाहते हैं, जो भी संस्कार आपके हैं, आप आनंद चाहते हैं, सच्चिदानंद होना चाहते हैं, जो भी संस्कार आपके मन में है, 50 तरह के उद्देश्य हो सकते हैं, एकमात्र उद्देश्य यही है, भगवान श्री कृष्ण की शरण होना, उनका संग प्राप्त करना, उनकी भक्ति प्राप्त करना, उनकी स्मृति प्राप्त करना। अपने आचार्य से पूछ के, चर्चा करके अच्छे से एक बार चर्चा कर लीजिए, फिर एक तरह का उद्देश्य सेट कर लीजिए, फिर उसी को लिखिए, है ना। बहुत ही अच्छा प्रश्न आपका है, आपको वंदन, बहुत बढ़िया। मैं संतोष जी को अनम्यूट कर रहा हूँ। संतोष। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मैडम। हरे कृष्णा। अभी आपने बताया हम सोए होते हैं, फिर जागने के बाद बोलते हैं बहुत अच्छी नींद सो के उठा हूं मैं, फिर वो है वो ही तो हमेशा याद क्यों नहीं रहता हमें? हाँ, इसको याद नहीं रहता। उसी को तो याद करने के लिए भगवान हमें जो है गीता सुना रहे हैं कि हम उस चेतना को याद कर रहे हैं। तो भूल क्यों जाते हैं हम इतना? इसलिए भूल जाते हैं कि देखिए, हम लोग जितनी आसक्ति से, जितनी तीव्रता से भगवान मतलब परिवार को चाहते हैं, उतनी तीव्रता से भगवान को नहीं चाहते। आप किसको याद रखती हैं? यदि आपका एक छोटा शिशु है, आप नौकरी करती हैं, मैं आपसे पूछता हूं, आपने गीता रामायण ना तो पढ़ी ना सुनी, क्या आपको उस शिशु की, अपने बच्चे की याद नहीं आती है? अच्छा, आपके अफसर ने काम बता दिया, आपको बस नहीं मिली, आप लेट हो गई, आपकी सहेली मिल गई, 50 झगड़े हो गए, आप भूल जाते होंगे शिशु को, है ना? नहीं भूलती हैं।
नहीं भूलती है। तो जिसका भगवान में ऐसा प्रेम हो जाएगा, जिसका ऐसा निश्चय हो जाएगा, वो रात और दिन सोते हुए वो 1000 आदमियों में भी भगवान को भूलेगा नहीं। ये प्रैक्टिस करनी है हमको, प्रैक्टिस करेंगे हम, घबरा नहीं, धीरे धीरे सब होगा, सब होगा। मैं रस्तोगी सर को निवेदन कर रहा हूं कि वो अपने आप को अनम्यूट करें। सुरेंद्र रस्तोगी सर। सर 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 बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। आप जैसे ज्ञानियों से हमको संपर्क का साधन ईश्वर ने दिया है, उसके ईश्वर का धन्यवाद और आपका धन्यवाद। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है। हमारा शरीर, हम सब कुछ 5 महाभूतों से बना हुआ निर्मित है, ऐसा ही वेद शास्त्र ज्ञान में कहा गया है और साइंस भी ऐसा ही कहती है। जब हमारी मृत्यु, जिसे हम मृत्यु शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, 5 महाभूतों में ही इसको मिल जाना है, तो श्री कृष्ण जो सर्वज्ञ हैं, उन्होंने यहाँ पर आकर विनाशी शब्द का प्रयोग क्यों किया? विनाशी का, विनाशी और अविनाशी। अविनाशी जब सारे 5 महाभूत हैं वो तो अविनाशी हैं और शरीर भी उसी से बना हुआ है। साइंस भी ये कहता है कि रूप रंग बदल सकता है, वस्तु मतलब बदल नहीं सकती। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है आपका सर, बहुत ही नमन आपको, आप पकड़े बात को। देखिए रस्तोगी साहब, 2 चीजें हैं। एक तो परिवर्तन होता है और एक परिवर्तन नहीं होता है। हम जो हैं, हमारा जो स्वरूप है वो परिवर्तन नहीं होने वाला है। भूत जो है, हम जो बोलते हैं ना मृत्यु, तो मृत्यु क्या अभी नहीं हो रही? विज्ञान ने साबित किया कि हमारी कोशिकाएं तो हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में रोज ही मर रही हैं। हम उसको मृत्यु नहीं मानते, लेकिन मृत्यु तो हर क्षण घट रही है, परिवर्तन हर क्षण घट रहा है। ऐसे ही भूत जो है, 5 महाभूतों की आप बात कर रहे हैं, अगले 13वें अध्याय में हम इसको देखेंगे जब प्रकृति और पुरुष का वर्णन करेंगे। 7वें अध्याय में बहुत विस्तार से देखेंगे जब परा और अपरा का वर्णन करेंगे। अपरा में लगातार परिवर्तन हो रहा है, उस परिवर्तन के ही एक क्षण को मृत्यु कर देते। परिवर्तन, मृत्यु भी क्या है? परिवर्तन ही तो है। पतझड़ के बाद ही तो जो है पुष्प आते हैं। तो ये 5 महाभूत जो है ना, ये प्रकृति है, ये माया है, ये भी परिवर्तनशील है। इसको भगवान ने अनादि कहा, यानी इसका भी ना आदि है ना अंत है। जहां आप बात कर रहे हैं, मैं आइंस्टीन के फार्मूले से आपकी बात का जवाब दे रहा हूं, क्योंकि मुझे लग रहा है आप उसी का हिंट कर रहे हैं। E=mc², उसका भी मतलब इतना सा ही है जो हमारे शास्त्रों में ठोक ठोक के कहा हुआ है कि मैटर और एनर्जी। ये बहुत लंबा विषय, मैं बहुत समय नहीं दे पाऊंगा। अभी हम 2 चीज मान रहे हैं, मैटर और एनर्जी। हमारे शास्त्रों ने इसको 2 माना ही नहीं, एक ही माना। मैटर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, ये इधर हो जाता है। लेकिन जब तक हमारे दिमाग में भेद है, हम भेद ही माने, अभेद बाद में होगा। आप तुलसीदास जी का एक दोहा याद कीजिए, जो चेतन ही जड़ करही और जड़ ही करही चेतन्य, अस समर्थ रघुनायक ही भजही भजही जही संतन्य संत, है ना। इसका मतलब तत्व तो एक ही है, माया के कारण 2 दिख रहे हैं। लेकिन देखिए, इतनी ऊंची फिलोसॉफी यदि साधकों को शुरू में देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। जैसा भगवान कह रहे हैं हम वैसा ही माने। आपकी बात से मैं सहमत हूं, तत्व एक है लेकिन 2 हैं, जब तक हमको 2 ही तरीके से मानते हैं, है ना सर। बहुत अच्छा आपका प्रश्न है, इस पे और विस्तार से हम चर्चा कर लेंगे आगे। चलिए, आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। मैं आप सबको नमन करता हूं और हम लोग जो है गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय,
राधारमण हरि गोविंद जय जय। राधारमण हरि गोविंद जय जय। राधारमण हरि गोविंद जय जय। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तं नमामि हरिं परम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बोलो राधा गोविंद सरकार की जय। अर्जुन के सखा भगवान श्री कृष्ण की, मीरा के गिरधर नागर की, सूर के घनश्याम की, रस भानु सुता राधा रानी की, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, जानकी माता की, गौ माता की, धरती माता की, साधक संजीवनी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, सब संतों की, सब भक्तों की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, आज के आनंद की सभी को वंदन, बारंबार प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अगले बुधवार को हम फिर मिलेंगे और कोशिश करेंगे कि ये तकनीकी समस्या नहीं आए जो आज आई है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आप सबका वंदन।